भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए। दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सब गरीबदास जी के पास था। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, अपने आप को छुपाते हुए। क्या कह रहे हैं? या तो मेरे गुरुदेव के पास था, या गरीबदास जी के पास था, या परमात्मा के पास था। अरे यही ज्ञान जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दे दिया, मूल ज्ञान, सार ज्ञान। अरे ये ज्ञान अगर उनके गुरुजी के पास में होता, आदरणीय रामदेवानंद जी के पास होता, तो क्यों ना वो ही लोगों का उद्धार कर देते, वो ही जगत गुरु कहला लेते। फिर सतगुरु रामपाल जी को आने की जरूरत क्या थी? ये ज्ञान अगर उनसे पहले या किसी और के पास था, तो जिसके पास ज्ञान होगा तो समाधान भी होगा। तो फिर सतगुरु रामपाल जी क्यों आए जबरदस्ती? अगर ये ज्ञान उनके गुरुजी के पास में था तो उनके गुरुजी ना लोगों का उद्धार कर देते, उनके गुरुजी ही जगत गुरु बन जाते। ये ज्ञान अगर गरीबदास जी के पास में था तो गरीबदास जी के खुद के भगत तो भटकर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं यहां काल के लोक में। गरीबदास जी किसी एक को भी पार नहीं कर पाए, एक को भी। अगर ये ज्ञान अगर गरीबदास जी के पास था तो गरीबदास जी क्यों ना जगत गुरु बन जाते, लोगों का उद्धार कर देते, उसी समय दुनिया पार कर देते। लेकिन ये ज्ञान तो परमात्मा स्वयं ही लेके आता है, कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट कोर्स। भले गरीबदास जी के रूप में कबीर भगवान थे, सतगुरु रामपाल जी थे, लेकिन वो ठीक का समय नहीं था, उस समय इस ज्ञान को डिस्क्लोज नहीं करना था। 12वें पंथ होवे उजियारा और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। 12वें पंथ में गरीबदास रूप में केवल परमात्मा ने थोड़ा थोड़ा उजाला करना था इस ज्ञान का, और फिर कह दिया था कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिला के एक पंथ चलावें। तो अब ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा आए हैं, ये ठाडा भगवान आ गया, ठाडा समर्थ, कंप्लीट भक्ति का कोर्स लेकर। और ये भगवान ना मारने से मारा जा सकता, ना जलाने से जलाया जा सकता। दुनिया ने खूब प्रयास करके देख लिया, कमर तोड़, करोथा कांड, बरवाला कांड, 10 साल से जेल, इसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे, बाल भी बाका। ये समर्थ है। ये वर्तमान की लीला आने वाले समय में समझ में आएगी जब ये सतलोक चले जाएंगे। ये वर्तमान में तो केवल विशेष आत्माओं के समझ में आएगी, विशेष आत्माओं के। ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सब गरीबदास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं, धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी हैं, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है।
यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पाल पोष दिए, इनका विवाह कर्म कर दिया, फिर इन पे संतान की आस लगाई, चलो जो भी है ठीक है हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट लेती है, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोल्डी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी, ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे, सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने 4 लोक रचे ऊपर के, अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में 4 सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए अलग अलग नाम से, अलग। सर्वप्रथम परमात्मा अकेले थे, फिर परमात्मा ने 4 लोक रचे नीचे के, 4 लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। और उन चारों लोकों में परमात्मा भिन्न भिन्न रूप बनाकर खुद ही कमल पर बैठे, सिंहासन पे बैठे। क्यों भाई? अरे परमात्मा खुद तो बैठे थे अपनी जगह पे, उन चारों लोकों में किसी और को बैठा देता, अपनी आत्मा को बैठा देता परमात्मा। जब उन चारों लोकों में सृष्टि रचना रचते समय परमात्मा ने खुद ही 4 और रूप बनाए। सतलोक में सिंहासन पर सत्य पुरुष के रूप में बैठा, अलखलोक के सिंहासन पर अलख पुरुष के रूप में बैठा, अगम लोक के सिंहासन पर अगम पुरुष के रूप में बैठा, और अकय लोक यानी अनामी लोक के सिंहासन पर अनामी पुरुष, अकय पुरुष के रूप में बैठा। चाहता तो अपनी आत्मा को भी बैठा देता। अरे वहां तो काल भी नहीं था, वहां तो जीव कोई जन्म मरण में भी नहीं है, तो वहां तो कम से कम अपनी आत्माओं को बैठा देता परमात्मा। लेकिन वहां भी परमात्मा ने किसी आत्मा का यूज नहीं किया। तो इस काल के भयंकर जाल से, काल के 21 ब्रह्मांड से आत्माओं को निकालने के लिए क्या परमात्मा किसी और को भेजेगा? सतगुरु बना के, तत्वदर्शी संत बना के? क्योंकि परमात्मा के अलावा सभी जीव हैं, जीव। और ये कर्म का बंधन जीव नहीं छुड़वा सकता, जीव नहीं छुड़वा सकता कर्म का बंधन। उस कबीर भगवान ने खुद ही आना पड़ता है भिन्न भिन्न रूप धारण करके। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।